कार्डियोलॉजी हार्ट टू हार्ट एंड माय नेम इज प्रज्ञाशीला एंड आज हम डिस्कशन करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। मैं आपको बता देती हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी लाइफ में अपना कंफ्यूजन नहीं होगे कि कौन सा हार्ट के रिलेटेड, हार्ट का कौन सा राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड कहाँ से कौन सा आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, व्हाट आर ऑल दिस थिंग्स आप कभी भी भूलोगे नहीं और ये पूरा याद रह जाएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में एक के बाद एक में समझा दूंगी। सो कीप वॉचिंग। सो बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन दो बार सर्कुलेट हो रहा है। पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली डिफरेंस बता देती हूँ कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। तो ये मैं बनाई हूँ डबल सर्कुलेशन का जो डायग्राम है। डबल सर्कुलेशन कहाँ पे होता है? हमें होता है, मतलब एप्स में होता है, मैमल्स में होता है डबल सर्कुलेशन, बट सिंगल सर्कुलेशन भी होता है। सिंगल सर्कुलेशन कहाँ पे होता है? सिंगल सर्कुलेशन पाइसेस में होता है, फिशेस में होता है सिंगल सर्कुलेशन, जो कि मैं डायग्राम मेरा स्क्रीन पे आ रहा होगा, जो कि मैं बनाई थी कॉपी में, वो आप देख सकते हैं। देखो एक ही सर्कल दिख रहा होगा, एक ही साइकिल दिख रहा है, तो इसलिए उसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि बस एक बार हमारा हार्ट में ब्लड सर्कुलेट होता है एक बार, और हमारा 2 बार सर्कुलेट करने से ही हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है। उनका एक बार ही सर्कुलेट करने से उनका साइकिल कंप्लीट होता है। तो एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ, जो हमारे फिशेस के जो हार्ट होते हैं वो तो हमारे सिंगल सर्कुलेशन वाले होते हैं एंड उनके हार्ट को वेनस हार्ट बोला जाता है। क्यों वेनस हार्ट उनको बोला जाता है पता है? क्योंकि ना उनके हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करते हैं, कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनके हार्ट पे नहीं जाता है, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। दैटफॉर वी से दैट उनका वेनस हार्ट होता है और हमारा आर्टेरियो वेनस हार्ट होता है, क्योंकि हमारा बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के थ्रू पास होता है। क्लियर दिस वन? सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द फिश का जो सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन, उसका बहुत ही नॉर्मल सा है। इनका जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम वो काफ़ी सिंपल है। जैसे कि पहले इनका तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी टिश्यू से कलेक्ट होता है, देन क्या होता है ना, वो हार्ट में चला जाता है, दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द गिल्स के पास चला जाता है एंड गिल्स में वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। देन गिल्स में ऑक्सीजनेटेड होके वो फिर से वो बॉडी पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो ऑक्सीजन सारे बॉडी पार्ट्स को पहुंचाने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट में जाता है फिर से एंड द साइकिल कंटिन्यू। इसी दौरान आप देख सकते हैं कि हार्ट में जो फिश का जो हार्ट होता है वहां पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है। ओके, दैटफॉर वी से इट वेनस। I think you are now clear that the difference you can see from the diagram। यहाँ पर डबल सर्कुलेशन की तरह दिख रहा है, एक सर्कल, 2 सर्कल, बट इन केस ऑफ द फिश ओनली द 1 सर्कल्स। ओके, नाउ हम फिश के बात करें। दो आई एम ए जूलॉजी स्टूडेंट, मैं थोड़ा कंपैरेटिव ऐसे करके पढ़ती हूँ तो मैं बता दी। ओके, लेट्स कम टू द डेफिनेशंस ऑफ द डबल सर्कुलेशन। डेफिनेशन क्या होता है ना, द पैसेज ऑफ द ब्लड, ओके, द पैसेज ऑफ द ब्लड ट्वाइस इन द हार्ट, द पैसेज ऑफ द ब्लड ट्वाइस इन द हार्ट थ्रू सेपरेट पाथवे फॉर कंप्लीटिंग 1 साइकिल। ब्लड का फ्लो का एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये ब्लड को हमारे हार्ट के अंदर 2 बार जाना पड़ता है। इट passes through the heart twice for completing a 1 cycle। so ये 2 बार होता है and this is therefore called the double circulation। and double circulation में क्या include है पता है? double circulation it includes the pulmonary circulations and the systematic circulation। पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको पता है, पल्मोनरी वर्ड कहाँ से आता है? लंग्स रिलेटेड जो भी कुछ है वहाँ पे पल्मोनरी वर्ड रहता है। सो ये जाहिर सी बात है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो हमारे लंग्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। एंड द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो है वो तो लंग्स पे इन्वॉल्व नहीं करता, वो लंग्स से ऊपर है क्या। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सप्लाई करता है। तो इट इन्वॉल्व द टिश्यूज, कैपिलरी, वेन्स, वो सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं फर्स्ट आती हूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। पल्मोनरी सर्कुलेशन को मैं जैसे बोली कि इट इन्वॉल्व्स द लंग्स को इन्वॉल्व करता है। तो हमारा प्रोसेस ये होता है कि ये राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है।
लेट मी फर्स्ट मेक यू क्लियर, आपको पता होगा तो भी कोई बात नहीं। और मैं बता देती हूँ कि हमेशा जब हम हार्ट की डायग्राम बनाते हैं तो आपका जो राइट हैंड है ना वो हमारे डायग्राम में, ओके, आपका जो राइट हैंड है दैट विल रिप्रेजेंट द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। मतलब आप हमारे जो राइट साइड ऑफ द हैंड है वहां पर हम लिखेंगे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल लिखेंगे हमारे राइट साइड में, और हमारे लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। हम हमेशा के लिए हम जानते हैं कि एट्रियम ऊपर रहता है, वेंट्रिकल नीचे रहता है। 4 चैम्बर वाला हार्ट है हमारा, तो एट्रिकल, दोनों एट्रिकल ऊपर रहता है एंड वेंट्रिकल दोनों तो नीचे रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा हमारा जो है हैंड का पोजीशन, हमारा हैंड का लेफ्ट एंड राइट, वो हमारा डायग्राम, हार्ट का डायग्राम में वो अपोजिट रहता है। सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, अपोजिट रहता है। ये देखो मेरा ये लेफ्ट हैंड में है तो राइट एट्रियम, राइट एट्रिकल होगा, ठीक है। और हमारा हमेशा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से कलेक्ट होके। याद रहा, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। देखो राइट एट्रियम मतलब सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, राइट, लेकिन क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। थोड़ा नेगेटिव लग रहा है राइट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसी तरह आप याद रखें कि राइट में, हमारे राइट साइड हार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से कलेक्ट होके वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आता है तो पहले कहाँ पर आएगा, वो राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम पहले है, सो दैट कम्स टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से आके वो राइट वेंट्रिकल में आता है। हमेशा याद रखना कि हम जब पल्मोनरी सर्कुलेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, और जब पल्मोनरी डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होता है ना, हमेशा राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। वहां पे क्या होता है, ऑब्वियसली राइट पार्ट है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट पार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। सो ये याद रख लो, ठीक है। तो अभी राइट वेंट्रिकल से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, अभी ये कहाँ जाएगा, थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक। यहाँ पर देखो मैंने बनाया है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक जो है वो हमारे पल्मोनरी लिखा है तो वो हमारे लंग्स पे जाता है, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक दैट मीन्स पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स पे जाता है। ये पल्मोनरी ट्रंक फिर ये डिवाइड हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, 2 पल्मोनरी आर्टरी आर देयर, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इट सप्लाई द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एंड राइट लंग्स रिस्पेक्टिवली। तो वहां पे जाता है जब ब्लड, तो क्या होता है लंग्स पे हमारे तो गैसेस एक्सचेंज होता है, राइट। तो गैसेस एक्सचेंज होके वो जो ब्लड गया वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, वहां से ऑक्सीजन लेके वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो वापस से हार्ट में आता है, सो दैट द हार्ट विल पंप सप्लाई और पंप द ब्लड टू द अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सो फिर वो लंग्स पे कैसे आता है, थ्रू द पल्मोनरी वेन, ओके। पल्मोनरी सर्कुलेशन इट ऑलवेज स्टार्ट विद द राइट वेंट्रिकल। हमेशा से याद रखना, राइट वेंट्रिकल से मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और वो लंग्स में जा रहा है। लंग्स में क्यों जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। वहां पर गैसेस एक्सचेंज होके वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फिर से वापस आता है कहाँ पे, द लेफ्ट एट्रियम। यहाँ तक है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ कम टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है। एंड द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, और जहाँ पे ये पल्मोनरी सर्कुलेशन खत्म हुआ है वहां से फिर ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। दैट मीन्स यस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखना हमारा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता था दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड लंग्स इन्वॉल्व होता है वहां पे, बट द सिस्टमिक सर्कुलेशन दैट इज इन्वॉल्व विद द लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, इन्वॉल्व करता है हमारा टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजन ही रहता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मैं बताई हूँ पहले से। तो यहाँ से वो जाएगा कहाँ पे, आवर्टा। दिस इज द आवर्टा में जाएगा। फिर आवर्टा में ये सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं, ठीक है। आवर्टा में जाके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कहाँ तक पहुँच जाएगा, हमारे बॉडी टिश्यूज में पहुँच जाएगा, हमारे बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर हमारा है, ठीक है। हाँ, हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन दिया है जो कि मैं पढ़ देती हूँ, दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द आउटा। यहाँ पे जो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया जो कि हमारा लेफ्ट वेंट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है ना, ये हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया आउट्रा में, तो वहाँ पे क्या हुआ ना, दैट इज कैरिड बाय, वो जो
ब्लड वो फर्दर किससे कैरिड हो रहा है, कैरिड बाय अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज। अभी आर्टरीज क्या है, आर्टेरियोल्स क्या है, कैपिलरीज क्या है। आर्टरीज क्या होते हैं ना, ये जो आउटर जो जा रहा है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, दैट आउटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट आर्टरीज, ठीक है। फिर आर्टरीज जो होते हैं वो आर्टरी फिर फर्दर डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में, ठीक है। एंड आर्टरीज जब डिवाइड होता है कैपिलरीज में तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये जो मैं डायग्राम में बनाई थी वो मैं दिखा रही हूँ मेरी स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं कैसे ये आर्टरीज जो डिवाइड हुआ है डिफरेंट कैपिलरीज बन रहे हैं। और कैपिलरीज और आर्टेरियोल कौन सा है आपको समझ में आ रहा होगा। आर्टेरियोल्स में जो सारे कैपिलरीज जहाँ पे मिलते हैं वो आर्टेरियोल से और कैपिलरीज में का बीच का जो जंक्शन है उसको आर्टेरियोल बोलते हैं। आर्टेरियोल्स फिर कैपिलरीज में जब हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, यहाँ पर जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है तो क्या होता है, तो हमारा ऑक्सीजन हमारे सारे बॉडी पार्ट को सप्लाई हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड और कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी टिश्यूज में जो है होता है वो ये यहाँ पर वो वापस जो वहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज होता है बिटवीन दीज कैपिलरीज एंड द टिश्यूज, फिर गैसेस एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ पे आया था वो ऑक्सीजन तो वो हो गया उसका यहाँ पर चला गया ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल्स और जो गैसेस एक्सचेंज होके यहाँ पे ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो फिर से हमारा हार्ट में जाएगा। हार्ट में जाएगा कैसे, कैपिलरीज जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब वहाँ पे हो जाता है तो वो फिर जॉइंट होके वो क्या फॉर्म करता है, वेन्यूल जो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, वेन्यूल के बाद वेन पे चला जाता है। एंड बहुत सारे वेन जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके वो हमारा वेना कावा में चला जाता है। एंड दैट वेना कावा क्या करता है, वो हमारे हार्ट में डाल जाता है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक बार जब हमारा हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा देन हार्ट फिर से राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा। तो अभी मैं क्या बता रही थी, मैं सिस्टमिक सर्कुलेशन डिस्कशन कर रही थी, जो कि हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, हमारा ये सारे प्रोसेस होते हैं राइट एट्रियम पे। सो दिस इज द की पॉइंट टू रिमेंबर दैट फर्स्ट हमारा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वहाँ पे लंग इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे हमारा क्या जो बॉडी पार्ट टिश्यूज कैपिलरीज ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा जो लंग्स में जो इन्वॉल्व होता है जो सर्कुलेशन उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल जो कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स में जाके वो कहाँ पे खत्म होता है, वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ है हमारा ऑरिकल्स में खत्म होगा, ये याद रखना है, ठीक है। ऑरिकल में खत्म होगा मतलब लेफ्ट साइड में खत्म होगा, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में खत्म होगा। अभी लेफ्ट ऑरिकल में खत्म हुआ है मतलब वहां से हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड द लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होके बॉडी पार्ट से होके वो फिर से आ जाएगा हमारा राइट ऑरिकल में आ जाएगा, फिर वहां पे खत्म होगा। तो यह हमारा याद रखना है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल सर्कुलेशन। यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी तरह से मैं लिख दी हूँ, क्योंकि हमारा राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर पल्मोनरी आर्टरीज में देखिए यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, यहाँ पे लंग्स पे पहुंच के ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से जब ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा तभी हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन खत्म हो रहा है। फिर लेफ्ट एट्रियम से ऑब्वियसली नीचे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, आउटर के हेल्प से आउटर, वहां से क्या आर्टरीज, फिर आएगा आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वैसे होके वो बॉडी पार्ट में चला जाएगा। बॉडी पार्ट से ये बॉडी पार्ट में क्या हो जाएगा, फिर से गैसेस एक्सचेंज होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोड हो जाएगा हमारा, फिर वो वेन्स में चला जाएगा, वेन से होके वेना कावा से होके वो राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस जो कि हमारा सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन इन्वॉल्व करता है। आई होप यू ऑल आर क्लियर नाउ व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। एंड बहुत बड़ा एडवांटेजेस, हमारा एडवांटेजेस क्या है डबल सर्कुलेशन का, द एडवांटेजेस इज
इट और एक तो यहाँ पर सर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ पर भी और एक तो सर्कुलेशन हो रहा है, फिर जाके हमारा पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। एडवांटेजेस क्या है ना, ये ना ब्लड को, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लंग्स में फेंकता है, सो दैट लंग्स से हमारा ऑक्सीजन ला सके। ये होता है हमारा एडवांटेजेस। और क्या एडवांटेजेस होता है ना, ये ऑक्सीजन तो लाता है लंग से, और क्या होता है ना, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो मिक्स होने के लिए नहीं देता है, तो दे रिमेन सेपरेट, एंड वैसे हमको हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी टिश्यूज में सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचते हैं। सो दिस इज द डबल सर्कुलेशन, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद सम एमसीक्यू। अगर आप मेरी ये वीडियो देखें तो वहाँ पे आप एमसीक्यू फटाफट से जवाब दे सकते हैं, एंड वहाँ पे और भी कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो वो भी देख लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।